बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये जो नारा था ना एकदम ही गलत है और इससे कोई बेटी सेफ नहीं है और इतनी बच्ची लोग की रेप हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। ये तो अपने वाली चीज है कि आज उनकी माँ पर आई तो कितना ही तकलीफ हुआ, बिहार बंद हो गया और आरजेडी वाले लोग के कहने से नहीं हुआ है। माने आपको जेडीयू छोड़ने का मेन वजह? मुझे पोस्ट से हटाया गया और मुझे रीजन भी नहीं बताया गया कि माँ विक्रमगंज में मुख्यमंत्री वो प्रधानमंत्री आए थे, वहाँ बेचारी गुहार लगा रही थी, रो रही थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है, आप देख रहे हैं आरएस न्यूज। अभी हमारे साथ जिला परिषद सासाराम मुफ्ती से नेहा नटराजन जी हैं और अभी चेनारी विधानसभा से संभावित प्रत्याशी हैं जनसुराज से। चलिए इनसे कुछ बात करते हैं। सबसे पहले तो मैम हमारे चैनल पर आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शकगण हैं मैं सभी को नमस्ते करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। देखिए, जेडीयू छोड़ने का मेन रीज़न ये भी है, वहाँ मान सम्मान भी नहीं मिल रहा था। पोस्ट पर रहते हुए बिना बताए कोई कारणवश पोस्ट से हटाया गया। तो जब वहाँ सोचिए तो वहाँ पर आपका मान सम्मान ही नहीं बचा ना। पोस्ट पर हूँ और मुझे रीज़न भी नहीं बताया गया। मेरा पर्सनल भी मैटर है, एक दो बैठक में मैं नहीं गई एग्ज़ाम की वजह से, तो उसके बाद मुझे पोस्ट से हटाया गया और मुझे रीज़न भी नहीं बताया गया। तो फिर उसके बाद मैंने पार्टी 8 मंथ छोड़ दी, जाना आना ही छोड़ दी। फिर उसके बाद माननीय प्रशांत किशोर जी से जुड़ी। एनडीए के लोग बोल रहे हैं कि हम लोग माँ बहन और बेटी का बहुत सम्मान करते हैं। अभी हम वहीं से आ रहे हैं, आज बिहार बंद था तो आपको देखने को मिल रहा है सरकार में रहते हुए सत्ता में और किस तरह के माँ बहन को सम्मान मिल रहा है, कितनी बच्ची लोग की रेप हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, ये तो आप लोग स्वयं देख सकते हैं ना। अभी तक ये जो यूपी में स्नेहा कुशवाहा का हुआ था, अभी तक वहाँ उस चीज़ के लिए उनकी माँ विक्रमगंज में मुख्यमंत्री वो प्रधानमंत्री आए थे, वहाँ बेचारी गुहार लगा रही थी, रो रही थी, उस पर भी कोई चर्चा नहीं है। और रात दिन आए दिन हम लोग को यही बलात्कार, हत्या ये सब सुनने को मिल रहा है। कितना मान सम्मान है, बस बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये जो नारा था ना एकदम ही गलत है और इससे कोई बेटी सेफ नहीं है और कितना मान सम्मान है वो आप लोग को भी पता है। अभी एक लड़का आया था, अभी हम लोग वहीं पर थे, तो बोल रहा था कि मेरे बहन के साथ रेप हुआ था और इतना लोग नहीं थे जितने आज नरेंद्र मोदी के माँ के लिए जुटे हैं। हाँ, देखा जाए ये तो देखने वाली चीज़ है कि आज उनकी माँ पर आई तो कितना ही तकलीफ हुआ, बिहार बंद हो गया। और हम वैसे रोज मैं वो माँ है तो मैं उनको भी सम्मान करती हूँ, मैं उनके विरोध में नहीं ये चीज़ बोल रही हूँ, लेकिन उसी तरह से हम लोग भी तो माँ बहन है ना किसी के। वो जिस तरह से बच्चा बोल रहा था वहाँ पर, तो सोचिए आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी बहन के साथ इतना कुछ हो गया लेकिन उनके साथ कोई खड़ा नहीं दिखा। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि ये बिहार में अभी चुनाव है, इसलिए मोदी जी अपने माँ के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल देखने वाली है। देखिए, चुनावी टाइम चल रहा है, इसमें विपक्ष के लोग और ये सब तो करेंगे ही ना, कोई तो मुद्दा होना चाहिए ना उनके पास। तो ये सब छोटा छोटा मुद्दा को बनाकर अपना ये सब तरीका अपनाया जा रहा है। अभी तेजस्वी यादव को देखा गया कि पटना के रोड पर डांस कर रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहती हैं? देखिए, वो उनका निजी मैटर है, पर्सनल उनका मतलब लाइफ है और पर्सनल लाइफ में, निजी मामला में ये सब में हम लोग क्या ही इंटरफेयर करेंगे, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ। आप चेनारी विधानसभा संभावित प्रत्याशी, अगर आपको सीट नहीं मिलता है तो क्या दूसरे प्रत्याशी का प्रचार करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि देखिए हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी की ये बात है, विजन है और वो मीडिया के सामने भी इस चीज़ को बोलते हैं कि देखिए पहला नंबर तो मेरा जो बेस्ट कैंडिडेट है हम उनको मतलब चुन कर ला रहे हैं और आपकी नज़र में वो बेस्ट नहीं है तो हम उस चीज़ पर भी जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। जो बेस्ट है आप उनको सहयोग कीजिए। तो हम मानते हैं मुझे नहीं मिला तो किसी और कैंडिडेट को मिलेगा तो मैं अपनी पार्टी के लिए प्रचार तो करूँगी ही ना। नहीं, जो सासाराम के एक प्रत्याशी हैं जनसुराज सिंह बोल रहे थे कि हम लोग गए थे कि हमारे कोई प्रचार में कोई नहीं आ रहा, हम दूसरे के प्रचार में जा रहे हैं, आखिर क्यों ऐसे जनसुराज में देखने को मिल रहा है? मैं तो कहीं भी बोली हूँ, आपको बहुत जगह देखने के मिलेगा आपको मीडिया के माध्यम से कि मेरा ऐसा कोई मानसिकता नहीं है और जनसुराज पार्टी से माननीय प्रशांत किशोर जी किसी को भी टिकट देते हैं, चेनारी विधानसभा हो या सासाराम विधानसभा हो, मुझे नहीं मिलता है तो जो भी मैं हमारे प्रत्याशी रहेंगे वो हमारे पार्टी के हैं तो मैं उनके लिए अपने पार्टी के लिए तो मेहनत करूँगी ही। क्या लगता है इस बार जनसुराज कितना सीट ला सकता है बिहार में, या क्या सरकार बना पाएगा? वो तो चुनाव के बाद पता चलेगा, अभी मैं ऐसे कैसे बोल दूं। अभी जिस तरह से बिहार बदलाव अभियान चल रहा है आपको देखने को मिल रहा है। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि फिर से हमको कांग्रेस को पूर्ण जन्म देना है। देखिए आप
बोले हैं, तो इससे लग रहा है कि वो कांग्रेस की ओर थोड़ा अपना अथी दिखा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो खुद की अपना मतलब बनाना चाहते हैं, और उसमें देखिए क्या होता है चुनाव के बाद। नहीं, अभी इस पर हम प्रशांत विशेष कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर जी खुद बोला है कि अब फिर से पुनर्जन्म से कांग्रेस को लाना है भारत में। देखिए, वो कुछ बोले हैं तो कुछ सोच समझ कर ही बोले होंगे, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। अभी तो हम लोग यहाँ जिला में हैं और वो प्रदेश का राजनीति कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर की आप देखी होंगी वीडियो, एक रैली में आरजेडी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध कर रहा था, इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, एक रैली में विरोध करना, वैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो रैली में गए और कुछ भी उद्दंड तरीका से बोल दिए, तो उस पर वो उनकी गलती है, वो जाकर वहाँ पर टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं, तो ये सब पर हम लोग विशेष नहीं बोलेंगे। और रही बात कि प्रशांत जी की रैली में, तो उससे कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है और फर्क नहीं पड़ने वाला है प्रशांत जी को। वैसे हर जगह हर कार्यक्रम में होते ही रहता है, उससे कोई गड़बड़ाने वाली बात नहीं है। अगर फिर से आपको क्या सीट नहीं मिल रहा है तो क्या आप जन सुराज छोड़ सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं, सीट नहीं मिलेगा तो बिल्कुल जन सुराज नहीं छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे? कुछ सोच समझ कर आए हैं, और पार्टी में जरूरी थोड़ी ना है कि आए तो हमें टिकट मिल ही गया, नहीं टिकट मिलेगा तो मेरी बात है, मेरी मानसिकता है, टिकट मिले या ना मिले मुझे इसी पार्टी में काम करना है, क्योंकि इनका जो विचारधारा है, इनका जो विजन है, वो हमारे बिहार के लोगों के लिए बेस्ट है। अभी तक बिहार के लिए कोई इतना नहीं सोचा था, तो हम लोग भी बिहार के निवासी हैं, तो हम लोग उनके साथ जुड़े हैं, और हम लोग जैसे जब लोग सभी लोग जुड़ने लगेंगे तो एकदम बिहार बदलाव हो जाएगा। एनडीए, आरजेडी या बीजेपी का कहना है कि प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि पलायन रोक देंगे, लेकिन इनसे कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, विपक्ष तो कुछ भी बोल सकता है, विपक्ष को तो चाहिए ही ना बोलने के लिए। वो तो जब इनकी सत्ता आएगी तभी पता चलेगा कि पलायन को कैसे रोकेंगे, क्या करेंगे। देखिए, जो वो बोले हैं उस चीज को वो करेंगे, ऐसी नहीं बस कुछ भी हवा में बोल दिए, वैसा काम नहीं करते हैं वो। और भी क्यों नहीं मुद्दा बनाए, और भी तो वो मुद्दा बना सकते थे ना, ये तो जाहिर सी बात है। आप लोग भी हैं, आप लोग रात दिन ये काम कर रहे हैं, तो उनके पास बेसिक और भी कोई मुद्दा रख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई मुद्दा नहीं रखा। प्लान को रखे, और जैसे हो गया शिक्षा का रखे, और जो समान 2000 को जो बुजुर्ग लोग को, विकलांग लोग को समान राशि देने की बात की, ये सब बेसिक मुद्दा उन्होंने क्यों रखे? जब वो कर सकते हैं तभी रखे हैं। आम जनता का कहना है कि जब अभी प्रशांत किशोर जी नया कार्ड अभी बना रहे हैं, इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है, केवल झूठिया के लोगों का गुमराह करने का वजह है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि परिवार लाभ, वो तो पता चलेगा टाइम आने के बाद, जब उनकी सरकार बनती है तो आपको देखने को मिलेगा कि क्या उससे फायदा है और क्या घाटा है। जन सुराज के लोग बोल रहे हैं कि हम लोग के किशोर जी के कहने पर बढ़ा वृद्धा पेंशन, और आरजेडी वाला का कह रहे हैं कि हम लोग के कहने से बढ़ा। इस पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, प्रशांत जी जब ये अपनी बातों को रखे हैं, उसके बाद देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी 400 से 1100 कर दिए, और आरजेडी वाले लोग के कहने से नहीं हुआ है। माननीय प्रशांत जी जैसे ही अभी अपना बातों को रखे हैं, वैसे ही लोग डर हो गया। आप देख रहे हैं ना, बड़े बड़े नेता लोग भी उनसे जल्दी टॉकिंग नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, आप देख सकते हैं हमारे साथ अभी बैठी थी नेहा नटराजन जी, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे चैनल पर बैठी और इतना समय दी। अभी आप लोग देख रहे हैं आरएस न्यूज, और हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।